अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें रखने से पहले ये आपके सामने एक रिपोर्ट रखूँगा। सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एट जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, इन्होंने बताया है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो आर्टिकल छपे हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च कहाँ पे हो रही है। तो चाइना ने 5,57,326 आर्टिकल छापे हैं, अमेरिका ने 3,54,042 और भारत ने 1,82,002। इसके बाद इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, साउथ कोरिया, कनाडा। सबसे हैरत की बात यह है कि एक भी मुसलमान कंट्री नहीं है इसमें। मुसलमान कंट्री अगर अपनी तबलीग और अपने इस्लाम के जो चीज़ें हैं जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं उससे हट जाएं, अगर जिहाद और औरतों का क्या मसला है और औरतों के साथ क्या करना है और इन चीज़ों से हट जाएं तो कुछ करेंगे ना। लेकिन सारे एक भी मुसलमान मुल्क इस पूरी रिसर्च में नहीं है। आपको पता है कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के ऊपर रूल करने जा रही है और आगे चल के इसका क्या होना है। यही चीज़ हमेशा हुई है। इंटरनेट आया तो भी ये पीछे रह गए। बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, गूगल बनी, फेसबुक बनी, एप्पल बनी, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई। इससे पहले मोबाइल फ़ोन आए तो नोकिया और एरिक्सन, और कहीं मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है। ये किसी रिसर्च बेस्ड काम में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये इनका काम है और ये है कि फिर उंगली दूसरों की तरफ उठाते हैं, खुद अपना गिरेबान नहीं जागते। अजीज़ दोस्तों, पंजाब में अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान के पंजाब में, और उसमें बहुत ही नेशनलिज्म, पंजाबी शाविनिज़म का मुजाहरा किया गया, जिसमें इन्होंने बहुत कुछ कहा। लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा, वो ये है कि उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध का नाम चेंज करके दरियाए पंजाब रखना चाहिए। तो बात दरअसल ये है कि दरियाए सिंध हज़ारों साल पहले भी सिंधु ही था, आज भी सिंधु है। इनका बस नहीं चलता पंजाबियों का कि ये सिंध का और बलूचिस्तान का समंदर भी अपने पास ले जाएं। लैंडलॉक्ड है, तो इनका बस चले तो ये सिंध और बलूचिस्तान का समंदर भी अपने पास ले जाएं। ये सिंध और बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़मीन से वैसे तो निकाल कर ले जा रहे हैं। इनके पास कोई टेक्नोलॉजी होती तो ज़मीन के अंदर ही अपनी ज़मीन में ट्रांसफ़र कर देते। सिंध और बलूचिस्तान का सारा पानी तो ये पी जाते हैं। थोड़ी बहुत जो एग्रीकल्चर सिंध में बची है वो आर्मी के हवाले कर दिए, कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम से। तो अजीज़ दोस्तों, इस पूरे रीजन में सबसे पुराना डॉक्यूमेंट क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है। इसमें दरियाए रावी का नाम पारोशनी है ऋग्वेद में, दरियाए चिनाब का नाम इस्कनी है, दरियाए जहलम का नाम वेतासत्ता है, और दरियाए सिंध ऋग्वेद में भी सिंधु है। तो ये पंजाबी अपनी औकात भूल रहे हैं। ये कन्वर्ट होने के बाद, मतलब भारत में भी तो पंजाबी रहता है ना, सिख है, हिंदू है, कम से कम ह्यूमैनिटी इनके अंदर जिंदा है। सेवा करते हैं, सेवा का काम करते हैं, प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। ये कन्वर्टेड पंजाबी तो सिर्फ अपने भाई बंदों को ही मारने में लगे हुए हैं। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के समधी इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान आईएमएफ का मेंबर है, बेगर नहीं है। मेंबर क्या होता है भाई? देखें, एक दयावान है, एक दानवीर है जो कि बहुत दान करता है। किसी बिलियनर का नाम ले लें। आम आदमी भी जो थोड़ा बहुत पैसे वाला होता है उसके पास भी एक लिस्ट होती है, वो अपने करीब के पड़ोसियों के या रिश्तेदारों में जो गरीब होते हैं उनकी मदद करता है, यानी एक तरह से वो मेंबर होते हैं इसके। तो इसी तरह पाकिस्तान आईएमएफ के पास जो भिखारियों की लिस्ट है उसका मेंबर है। साले सुधरेंगे नहीं और इनके पास जो पैसा आता है खा जाते हैं। यूएसएड के हवाले से अमेरिका में यूएसएआईडी के नाम से जो अमेरिका का इदारा है जो पूरी दुनिया में पैसे बांटता है,
और वो लेफ्ट का इकोसिस्टम अमेरिका के डीप स्टेट का एजेंडा पूरा करने के लिए पैसे बांटता है। उस पर डिटेल में कभी मैं प्रोग्राम करूँगा शायद, मेरे पास उसकी काफ़ी डिटेल आई थी, लेकिन फिर आपके लिए वो बोरिंग होगा। तो उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान को जितना पैसा एजुकेशन के हवाले से, लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से, बच्चों की स्कूल के हवाले से दिए, सब खा गए। मैं जब यूनाइटेड नेशंस 90s में जाता था तो मैंने एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस में उस ज़माने में पेश की थी कि सिंध में 500 और कुछ ऐसे स्कूल हैं जो यूनाइटेड नेशंस के फंड से चलते हैं। और एक जर्नलिस्ट, यूके की एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान में सिंध में गई थी उन स्कूलों का विज़िट करने के लिए खामोशी से। तो उसने देखा कि कोई स्कूल, एक भी स्कूल नहीं एग्जिस्ट करता था। जो पेपरों में स्कूल थे वो या तो जागीरदार का अस्तबल बना हुआ है, जो घोड़े का अस्तबल होता है, या जागीरदार की औताक बना हुआ है। औताक होती है ना, जिसमें शाम को वो बैठता है, अपने लोगों को वहाँ पर जमा करके अपनी बढ़ाइयाँ खाता है, या मेहमान आते हैं तो मेहमानों को रखने के लिए वो औताक बनी हुई है। और उन स्कूलों के जो स्टाफ थे, टीचर और वर्कर्स और सफाई कर्मचारी, वो जागीरदार की नौकरी करते थे, जागीरदार के गुलाम थे, उसके खेतों में काम करते थे, लेकिन यूएन की वो सैलरी भी उनकी खा जाता था जागीरदार। तो ये रिपोर्ट ज़रा देखिए। Show for it. USAID spent $840 million in the last 20 years on Pakistan's education-related program. It includes $136 million to build 120 schools, of which there is zero evidence that any of them were built. Why would there be any evidence? The Inspector General can't get in to see them. But you know what? We doubled down and spent $20 million from USAID to create educational television programs for children unable to attend the physical school. Yeah, they can't attend it because it doesn't exist. You paid for it. Somebody else got the money. You are paying. ये है पाकिस्तान। अब आते हैं कड़क न्यूज़ की तरफ। लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ टेररिस्ट मौलाना काशिफ अली अपने घर के दरवाजे पे स्वाबी केपी में मार दिया गया। नामालूम अफराद ने उसको कत्ल कर दिया उसके घर के दरवाजे पे। ये सिलसिला टेररिस्टों का 72 हुरों से मिलाने का सिलसिला रुक नहीं रहा। ये कोई ना कोई अजीम काम जो है वो कोई ना कोई महान लोग ही कर रहे हैं और जारी रहना चाहिए। देखें, आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पे जितना इसने मसले देख रहा है ना, इतना किसी और आर्मी चीफ ने नहीं देखा। बलूचिस्तान केपी की रेजिस्टेंस टॉप पे जा रही है और पीओके में भी मामलात ख़राब हैं। वो पीओके के मामलात को और बाकी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है कि एक वापस कश्मीर जिहाद शुरू किया जाए। ये आदित्य राज कौल हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छा उनकी नज़र होती है सिचुएशन पे। वो कह रहे हैं कि भारत को तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान में जिहादी टेरर जम्मू कश्मीर में समर 2025 के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान अपने मिडल ईस्ट के मसले और दूसरे अंदरूनी मसलों से तवज्जो हटाने के लिए ये कोशिश करेगा कि भारत में चीज़ें ख़राब की जाएं। पाकिस्तान आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो बलूचिस्तान और केपी के मामलात को कश्मीर की तरफ तवज्जो हटाना चाह रहा है ताकि आम पब्लिक जिहाद की सूरत में वापस इसकी तरफ चली जाए, वरना आम पब्लिक तो इसके खिलाफ जा रही है। अजीज़ दोस्तों, पीओके के एक प्राइम मिनिस्टर होते थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद। ये ब्रिटिश नेशनल हैं, लंदन में रहते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो वहाँ जाते हैं, अगर जीत गए तो फिर वहाँ रह जाते हैं, वरना वापस लंदन आ जाते हैं। इनकी हिस्ट्री यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरियों को अच्छी तरह पता है कि कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जब शराब के नशे में धुत बैरिस्टर सुल्तान महमूद को कंधों के पर सहारा दे के इनके घर पहुँचाया जाता हो। ये इनका रिकॉर्ड है और सबको पता है। और पाकिस्तान की आर्मी को पीओके में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये अभी बर्मिंघम आए तो इनका इस्तकबाल हुआ कि चोर आया चोर आया। देखो देखो कौन आया, चोर आया चोर आया। देखो देखो कौन आया, चोर आया चोर आया। ओ
अपने पुत्र की सेटल करन कौन आया हरी के कश्मीर ने ना पर पौंड इकट्ठे करन कौन आया कश्मीरिया की लुटन कौन आया बहुत साइडा पर पब्लिक अपने पुत्र की सेट करन कौन आया हाँ जी काजमी साहब आ गए। अजीज़ दोस्तों, मुजफ्फराबाद में अवामी बल्दियाती जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो लोकल बॉडी के काउंसलर्स के, उसके हवाले से वो एक स्ट्रेटेजी बताई है कि 21 फरवरी को सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पीओके के, उनकी सड़कें बंद कर दी जाएंगी प्रोटेस्ट के ज़रिए। 25 फरवरी को मुजफ्फराबाद में जो ढकोसला असेंबली बनाई है पीओके की, उसका घेराव करेंगे और अगर रास्ता रोका गया तो ये आंदोलन कहाँ जाएगा ये आपको वक्त बताएगा। अजीज़ दोस्तों, कहाँ जा रहा है पाकिस्तान? हमारे लाल टोपी जैद हामिद ने तो प्रेडिक्ट किया था 2012 में कि 5 साल बाद पाकिस्तान चांद पे बैठा होगा। सारी दुनिया की सुपर पावर्स पाकिस्तान के साथ बैठ के मसला हल कर रही होंगी। दुनिया के सारे मसलों के फैसले पाकिस्तान में होंगे। 13 साल पहले इसने ये प्रेडिक्शन की थी कि 5 साल के अंदर ये सब होगा, लेकिन पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। Turn around. पाकिस्तान लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मूव। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। विल बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years, आई गारंटी यू। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के अफगानिस्तान और टीटीपी के साथ बहुत ज़्यादा क्लैशिश बढ़ गए हैं और पाकिस्तान और अफ़गानी फोर्सेस की झड़प भी हुई है ड्यूरन लाइन के ऊपर, लालपुरा डिस्ट्रिक्ट नंगरहार प्रोविंस में। और ये हुआ था उस वक्त जब अफ़गान फोर्सेस डिफेंसिव स्ट्रेंच बना रहे थे, वो खुदाई कर रहे थे डिफेंस के लिए। और पाकिस्तान का एक टैंक अफ़गानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तानी फोर्सेस ने इन डिफेंसिव खुदाई के करने वालों के ऊपर फायरिंग की, जिसका जवाब अफ़गान फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा दिया। साथ ही एक र्यूमर उड़ी थी कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के पख्तिया प्रोविंस में एयर स्ट्राइक की हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने अपने ही देश में वज़ीरिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें बेशुमार औरतें और बच्चे मारे गए। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों के जाने गई हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें थीं। ये शक्तियो गांव है साउथ वज़ीरिस्तान, वहाँ पे सिविलियंस के घरों पे पाकिस्तान के एयरफोर्स ने हमला किया। जामुल्ला साहब हैं, उनकी फैमिली के 8 लोग मारे गए, जिसमें एक औरत और 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों में 4 लड़के थे, 3 लड़कियां थीं। और यह है कि अफवाह ये उड़ाई गई कि हमने पख्तिया में, अफ़गानिस्तान के प्रोविंस पख्तिया में बमबारी की थी, जबकि हकीकत में इन्होंने अपने ही देश में की थी। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा अपने देशवासियों का, सिविलियंस का कत्लेआम किया है। अगर 1947 से अब तक की हिस्ट्री देखें ना, तो पाकिस्तान ने मिलियंस अपने देशवासियों का कत्लेआम किया है, जबकि दुश्मन जो पाकिस्तान जिसको दुश्मन मानता है, उनके सामने जंगों में अपनी पतलूनें उतार के दे आते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि जब तक मरियम नवाज़ की दुआएं पाक फ़ौज के साथ हैं, पाक फ़ौज कभी नहीं हारेगी। और यह है कि उन्होंने कहा कि 1971 में हम जंग इसलिए हार गए थे क्योंकि हमारे पास उस वक्त कोई माँ नहीं थी। क्यों? तेरी माँ मर गई थी। अयूब खान की, याह्या खान की, ज़ियाउल हक की, इन सब की माएँ मर गई थीं। कुत्ते का बच्चा आज मरियम नवाज़ को आगे बढ़ा के, ये आपको मैं बता दूं कि अगले
पाकिस्तान के फेज़ में ज़ियाउल हक के बाद जो फेज़ शुरू हुआ उसमें नवाज शरीफ बेनज़ीर का पीरियड चलता रहा। अब ये एक ट्रांजिट पीरियड है जिसमें बुढ़े आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को रखा है। अगला जो फेज़ आ रहा है ना, उसमें मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो इनको ग्रूम कर रही है पाकिस्तान आर्मी। दोनों बैठ के जूते चाट रहे हैं आर्मी के, और इन दोनों को ग्रूम किया जा रहा है। जिसके इलेक्शन में ज़्यादा सीटें या जो आर्मी की नज़र में ज़्यादा भरोसेमंद होगी उसको प्राइम मिनिस्टरशिप देंगे। बाकी सिंध बिलावल के पास है, पंजाब मरियम नवाज़ के पास है, ये तो इनके पास रहेंगे ही रहेंगे। तो ये अजीज़ दोस्तों सिचुएशन है। पाकिस्तान के टीवी के एक आर्टिस्ट हैं नोमान एजाज, कराची से हैं। जब मैं बेल्जियम में MQM का ऑर्गेनाइज़र होता था तो हमारे MQM के एक मेंबर थे वहाँ पे बेल्जियम में, उनकी इनसे अच्छी दोस्ती थी। तो ये बेल्जियम आए थे तो उनके घर पे रुके थे। एक अच्छे सुथरे इंसान हैं, बड़े अच्छे। आज भी इनके कई ड्रामे चल रहे होते हैं। तो बिज़ी एक्टर हैं, वेल सेट हैं। लेकिन उन्होंने अभी एक बात की है कि इस निज़ाम में यानी पाकिस्तान में सिस्टम के अंदर सिर्फ वो खुश है जो हराम कमा रहा है। हलाल कमाने वालों के लिए ये मुल्क अजाब बन गया है। यही बात मैं आपको बताता रहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आर्मी के साथ मिल के हराम खोरी कर रहा है सिर्फ वही सेट है, बाकी कोई सेट नहीं है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने वापस भारत में जो माइग्रेंट्स की जो फ़्लाइट्स आ रही हैं उसके हवाले से कि एक लड़का है कश्मीर सिंह, उसके बाप की एक कश्मीर सिंह, उनकी एक दुकान है मिठाई की और फ़िरोज़पुर में, और उनका बेटा जो है छोटा बेटा नवदीप, वो गुरु नानक कॉलेज फ़िरोज़पुर से ग्रेजुएशन की और कभी कभी बाप की दुकान पे जाता था। लेकिन वो कह रहा था कि मुझे मिठाइयाँ बेचने में और बनाने में शर्म आती है। नवदीप के फैमिली ने बहुत कोशिश की वो यहाँ पे जॉब कर ले, लेकिन उसने एक ही रट लगाई थी कि मैंने अमेरिका जाना है। फैमिली ने 40 लाख रुपए अपनी ज़मीन बेच के और रिश्तेदारों से कर्ज लेके उसको अमेरिका भेजा, लेकिन वो अमेरिका पहुंचने से पहले ही पनामा सिटी में गिरफ्तार हो गया और लास्ट ईयर जून में उसको रिपोर्ट कर दिया था। ये अभी वालों में से नहीं है, पिछले। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये एक क्रेज़ बन गया है कि अमेरिका जाना है। जितने इंडियन माइग्रेंट्स हैं ना, उसमें 66% पंजाबी हैं, 14% हिंदी स्पीकिंग है यानी यूपी वगैरह बिहार वगैरह से, 8% इंग्लिश स्पीकिंग है, 7% गुजराती हैं, 1% तमिल हैं, 1% उर्दू हैं और बाकी ज़बानों के 3%। 66% पंजाबी हैं। पंजाब में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और ये पंजाब से इसका बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ है कि हमें अमेरिका जाना है, हम अमेरिका में सेट होना चाहते हैं। अजीज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि अभी भी जो डिपोर्टेशन हो रही है ना अमेरिका से, उसमें 38% पंजाबी हैं, पंजाब से ही हैं, यानी बाकी हरियाणा वगैरह के अलग। हालांकि पंजाब, भारत में जो पंजाब है उसमें ऐसे हालात तो नहीं हैं कि इस तरह एक वो तांता बंधा हुआ है। वापस मैं विनती करूंगा कि अपने देश में अगर आप 40-45 लाख रुपया हैं तो एक अच्छी लाइफ शुरू कर सकते हैं। एक ग्रेजुएट के लिए, एक यंग पढ़े लिखे नौजवान के लिए 40-50 लाख रुपए में बहुत अच्छा बिजनेस सेट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का बिजनेस करेंगे, लेकिन आप एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। टैलेंटेड हैं तो उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, टैलेंट नहीं है तो आप अमेरिका में भी जख ही मारेंगे। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। अजीज़ दोस्तों, काइंडली सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वरना अब यूट्यूब वगैरह से हिसाब किताब हो नहीं रहा और काम जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। ये ना हो कि आपको कोई बुरी खबर मेरे हवाले से आ जाए। थैंक यू वेरी मच।